हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो एज अ करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट इमोशंस के लिए रीडिंग होने वाली है। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखें गाइस, हमेशा रीडिंग मैच नहीं करती कम्प्लीटली। कई बार कुछ रीडिंग का पार्ट आपसे मैच करेगा, कई बार पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाएगी, क्योंकि एनर्जी का खेल होता है सारा। ठीक है, तो देख लेते हैं। फिर भी आप पॉजिटिव होके रीडिंग देखिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती मेरी, आप कोई भी हैं रीडिंग को देख सकते हैं, मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में है। ठीक है, एंड टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ आपको एडवाइस, कुछ ना कुछ आपको अपने पार्टनर की एनर्जी से जरूर जानने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइस। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो पॉजिटिव मेमोरीज, ठीक है, वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। और फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। एकदम स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। ठीक है, फ्लेम पे देखिए, फ्लेम को देखिए और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते रहिए या फिर उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। नंबर 2 की एनर्जी बनी है गाइस। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नंबर 2 एंड नंबर 8 की एनर्जी बनी है। देखिए आप एक खामोशी मुझे आप दोनों के बीच में अभी लग रही है, और मोस्ट ऑफ द कपल्स में तो बीच में मुझे खामोशी ही लग रही है। और बाकी अगर इनमें अगर किसी की बातचीत भी हो रही है और लेस कांटेक्ट है तो उनकी तरफ से एक खामोशी बनी हुई है। यानी कि या तो वो अपने दिल के इमोशंस, फीलिंग्स, सिचुएशन को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, या फिर कंप्लीटली खामोश है। दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, स्टकनेस नजर आ रही है गाइस। दोनों की तरफ से ही स्टकनेस नजर आ रही है। तो एक खामोशी वाली एनर्जी फील हो रही है। देखिए ये पर्सन है ना, अपने इमोशंस कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ये मे बी आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आए हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई है, या फिर जो खामोशी बनी हुई है, उसका डेफिनेटली थर्ड पार्टी का साइन बना है। तो ये थर्ड पार्टी ही मुझे लग रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इशू काफ़ी स्ट्रांग आप दोनों के बीच में लग रहा है। लेकिन ये पर्सन अगर आपको कहीं से दिखाई दे रहे हैं कि ये खुश है ना, कहीं से भी आप अगर इनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो अगर ये आपको लग रहा है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, या फिर थर्ड पार्टी के साथ में बहुत खुश है, या फिर थर्ड सिचुएशन में बहुत खुश हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस। आप मे बी अगर दूर से इनको देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकी फेस ऑब्जर्व करेंगे, इनकी आईज ऑब्जर्व करेंगे, तो एक अजीब सी खामोशी, अजीब सा दुख, अजीब सा रिग्रेशन आपको डेफिनेटली नजर आएगा। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, या जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस है उसके साथ में एडजस्ट करने की। ठीक है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं गाइस। फिजिकली ये वहां पर हैं, लेकिन ये मेंटली कंटिन्यूस आपको ही याद कर रहे हैं। एक्चुअली कंपैरिजन वाली एनर्जी आई है। नंबर 6 की एनर्जी बनी है, नंबर 6 एंड नंबर 3। कंपैरिजन वाली एनर्जी आई गाइस। ये जिस भी पर्सन के साथ में है, या फिर जहां पर भी हैं उसके साथ में आपको कंपेयर कर रहे हैं। मे बी अगर कोई गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं, या फिर आपका गिफ्ट करने का स्टाइल, या फिर आपका बात करने का स्टाइल, या फिर आपका इस पर्सन के साथ में जो अफेक्शन था, है ना, जो हार्मनी आप दोनों के रिलेशनशिप में थी, ठीक है, वो कंपैरिजन अभी चल रहा है इस पर्सन का किसी के साथ में। ठीक है, तो काफी मिसिंग एनर्जी में है गाइज। ये वहां होकर भी वहां नहीं है। ठीक है, नंबर 9 की एनर्जी बनी है। देखिए ये काफ़ी समझदार पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको ये किसी पे ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। ये अपनी जो करंट सिचुएशन इनकी चल रही है, इन जो करंट हालात इनके हैं ये, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां बनी है उसका पूरा ब्लेम ये अपने आप को पर ले रहे हैं। यानी कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है कि हाँ, इनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके लिए ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद ही जिम्मेदार हैं।
ठीक है। तो ये इस एनर्जी में भी नहीं है कि आप पे ब्लेम कर रहे हैं या फिर आपको बुरा भला बोल रहे हैं या फिर आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको मालूम है कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया। देखिए एनर्जी बन रही है इस तरफ की, आपने अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन ये पर्सन वही ना, कंपैरिजन चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने दिया अब इस पर्सन को किसी और को देना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी, ठीक है। अब वो चाहे टाइम हो या कोई गिफ्ट हो या फिर कोई ऐसा मोमेंट हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है या फिर एक इनको चाहने का तरीका हो, ठीक है। जो इमोशंस, जो ट्रू इमोशंस आपकी फीलिंग्स में थे, वो किसी और से इनको मिल ही नहीं पा रहे हैं और ज़बरदस्ती इनको किसी और को वो सब चीज़ें देनी पड़ रही हैं, ना चाहते हुए भी। तो ये कंपैरिजन इस तरह से इनके लाइफ में चल रहा है। देखिए, या तो इनको कोई लॉस हुआ है या फिर इनकी फैमिली में मे बी चांसेस है किसी की डेथ हुई है या फिर किसी को हेल्थ इशू इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है जिसकी वजह से भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, या फिर इनको खुद को भी थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है जिसको लेकर भी ये काफ़ी हेल्थ मतलब डिप्रेशन, या डिप्रेशन में नहीं बोलूँगी, परेशान नज़र आ रहे हैं। यानी खुशी वाली एनर्जी नहीं है, जैसे खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, है ना, ये वाली एनर्जी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है इस पर्सन की। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, इनको अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि ये अपना ही कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इनके साथ में हो रहा है वो इनके खुद के ही कर्मा की वजह से हो रहा है। देखिए, रह रह के हर बात में, हर चीज़ में इस पर्सन को ना आपकी याद आ रही है। हो सकता है कि आपका नाम भी इस पर्सन को नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो यस, आपसे रिलेटेड चीज़ें, आपसे आपका नाम, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको याद, आपकी याद दिलाए, तो वो भी इस पर्सन के साथ में हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप को आपकी यादों से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है, तो ये राहु का नंबर होता है गाइस। नंबर 4 कर्मा को ही डिनोट करता है। मे बी कार्मिक साइकिल की वजह से ये आपके दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन खामोशी है गाइस, बिल्कुल खामोशी है। और डेफिनेटली अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो ये एंजल नंबर आपको इसी पर्सन की एनर्जी की वजह से दिख रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं इस पर्सन के लिए। यस, सोल कनेक्शन की एनर्जी बनी है फिर से। देखिए, आजकल 2-3 रीडिंग्स में ना कंप्लीटली सोल कनेक्शंस की रीडिंग्स बहुत आ रही हैं, मतलब साइंस ऐसे ही आ रहे हैं कि रीडिंग करते करते रीडिंग सोल कनेक्शंस, स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ घूम जाती है। तो आज भी वही चीज़ है गाइस। ये पर्सन चाहे आपसे दूर है, दूर है, नो कांटेक्ट में है, खामोशी बनी हुई है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को याद किए बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं। आप कितना ही प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें, देखिए कितने ब्यूटीफुल से हार्ट बने, आप कितना ही प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करते हैं, आपको लगता है आप हील हो गए, आप इस पर्सन के को याद नहीं करेंगे, आप इस पर्सन की एनर्जी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेंगे गाइस। बहुत हैवी एनर्जी है इस पर्सन की। अ, लेकिन आप इसको, इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कर ही जाते हैं, और उसका मेन रीज़न ये है, एक तो सोल कनेक्शन है, और डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये भी आपको इतने ही ऑब्सेस एनर्जी से याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको एक तो इनके नाम दिखना, कोई नंबर दिखना, या फिर ड्रेन फील करना, मतलब उदासी फील करना सडनली, तो ये वाली चीज़ें आपके साथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकती है। एंड गाइस, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव होती है, जितना आपसे मैच करे उतना रखिएगा, ठीक है। मैं कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, ये हर चीज़ आपसे मैच करे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखनी है। देखिए, बेबी चांसेस हैं कि या तो आपका रिश्ता बहुत क्लोज आकर ही छूटा है ना। चांसेस हैं कि मे बी कई तो यहाँ पे मैरिड कपल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी की मैरिज हुई और वो अब दूर हैं, ठीक है। मे बी थर्ड पर्सन के साथ में, थर्ड सिचुएशन में स्टक है, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन ये बनी हुई है कि अभी फेवरेबल इनको नहीं लग रहा है एक्शन, यानी कि स्ट्रेंथ
नहीं है आपकी तरफ आने में, या फिर अभी सिचुएशन आपकी तरफ कांटेक्ट करने में इनको नहीं लग रहा है ऐसा कि आपको कांटेक्ट करें, ठीक है। लेकिन इनकी दिली ख्वाहिश बहुत है। ये जो भी कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ये खुश हैं, बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है आपके, यानी कि हर चीज़ में कंपैरिजन इनका चल रहा है कि आपके साथ में क्या सिचुएशन थी इनकी, अब क्या सिचुएशन है। अभी करंट सिचुएशन किसी पर्सन के साथ में है तो वो कैसी फीलिंग्स, कैसे इमोशंस में इनके लिए है, और आप कैसे इमोशंस, कैसी फीलिंग्स आप इस पर्सन के लिए रखते थे। तो ना कंपैरिजन वाली एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नहीं चाहते हुए अपने इमोशंस क्लोज्ड ऑफ करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनको इनको इनका दिल कह रहा है कि कहीं और जाना है, और जैसे टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कैसी है, लेकिन अपने इमोशंस क्लोज्ड ऑफ कर दिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिचुएशन में इनको वहाँ रहना पड़ रहा है जहाँ पर कि ये रहना नहीं चाहते हैं। तो खामोशी इसीलिए बनी हुई है, स्टकनेस इसीलिए बनी हुई, क्योंकि मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं। यस, देखिए कमिटमेंट इशू अगर आप दोनों के बीच में था तो ये कमिटेड रिलेशनशिप आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह की जैसे ना मैरिज का सीन, ये वरमाला टाइप्स कुछ बनी हुए हैं। अगर मे भी हो सकता है कि खामोशी का मेन रीज़न कमिटमेंट इशू या फिर शादी को लेकर कोई बात हुई है आप दोनों के बीच में, तो ये कंटिन्यूस उस चीज़ के बारे में, उस ऑफर के बारे में भी सोच रहे हैं गाइस। तो ये चांसेस हैं यूनियन, देखिए यूनियन के साइन तो बन रहे हैं, यूनियन आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ में, लेकिन थोड़ा सिचुएशन आप दोनों की फेवरेबल होने के बाद ही ये सिचुएशन आप दोनों मतलब यूनियन में आप लोग आ सकते हैं। चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। देखिए फिर से मैरिज का साइन बना है, तो यस आपका रिलेशनशिप यूनियन की तरफ जा सकता है, यूनियन आपका हो सकता है, फिर रीयूनियन आपका हो सकता है गाइस। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि ये तो कंपैरिजन ही कर रहे हैं, मतलब कंपैरिजन ही चल रहा है, और दो दो स्थितियों में जगल कर रहे हैं। खामोशी है क्योंकि ये एक तो ओवर प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं, ज़्यादा सोचने वाले, कम करने वाले, है ना, 10 बार सोचने के बाद कोई स्टेप लेने वाले, इस तरह के पर्सन ये हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन काफ़ी ऑब्सेस एनर्जी से ये आपको मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत ही हैवी एनर्जी पिक हो रही है। नंबर 4 फिर से बना है, नंबर 4 नंबर 6 की एनर्जी अगर पहले आई थी तो अगेन ये नंबर आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। स्पाइंग एनर्जी है ये, आप भी इस पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, कहीं से भी स्टॉकिंग एनर्जी आई है, और ये पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं डेफिनेटली। देखिए कोई स्पेशल बात, कोई स्पेशल मे बी आर्गुमेंट्स भी हुए होंगे आपके बीच में, जो कि ये पर्सन के दिमाग में ना कंटिन्यूस घूमे जा रहे हैं, यानी कि ये कहीं पर भी हैं, खामोश हैं, दूर हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये आपकी एनर्जी से दूर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको कंटिन्यूस इस तरह से याद आ रही है जो कि आपसे रिलेटेड है, या आप दोनों के बीच में कोई बातचीत, या कोई आपको दोनों का कोई स्पेशल मोमेंट, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी याद इस पर्सन को दिलाए जा रही है। ये कोशिश कर रहे हैं करंट सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्सेस एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है, ठीक है। तो बहुत हैवी एनर्जी गाइस। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन कंटिन्यूस आपको मिस कर रहे हैं। आप कार्ड्स के ज़रिए भी इस पर्सन की एनर्जी निकालते हैं कि क्या इनकी एनर्जी चल रही है। तो आज ओशो ज़ेन ही यूज़ करते हैं कार्ड्स की। These angels will never give viewers की एनर्जी द आउटसाइडर। देखिए इनको लग रहा है कि
एक फीलिंग इसमें भी है कि आपने इनको नेग्लेक्ट कर दिया है, आप इनसे दूर हो चुके हैं। इनको आउटसाइडर सा फील हो रहा है अपने लिए, यानी कि अगर ये कहीं से आपको स्पाई कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यस, इनको आउटसाइडर फील हो रहा है, ठीक है। टर्निंग इन, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी इनके साथ में हो रहा है वो इनके ही कर्मों की वजह से हो रहा है। अगर आप आज इनके साथ में नहीं हैं तो वो इनकी ही वजह से है। तो ये अपने अंदर फीलिंग इनकी ना एनलाइटमेंट इनका हो रहा है, ये इनको अपनी गलतियों का पता लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि मेडिटेशन वगैरह भी इन्होंने किया हो। द सोर्स ये डेफिनेटली चाहते हैं आपसे रीयूनियन करना, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन इनको लग रहा है कि अब काफ़ी दूर हो चुके हैं आप लोग और आप अब इनको रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे, किस ज़रिए आपसे कांटेक्ट किया जाए, ठीक है। किस तरीके से शुरू किया जाए और कहाँ जाकर आपका रीयूनियन होगा, ये सब चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में सॉरी गाइस घूम रही है। लेकिन ये क्या चाहते हैं आपके साथ में, सेलिब्रेशन चाहते हैं, यानी कि वापस से वही खुशियाँ, वही मोमेंट, वही चीज़ें आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 3 एंड नंबर 5 अगेन आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राशियों की मैं बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं और यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। तो ये राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना गाइज, ये आपको चाहे इस तरह से शो कर रहे हैं कि ये खुश हैं आपके बिना, या फिर आपको लग रहा है इस तरह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपैरिजन निकल के आया है, ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपको या फिर जिस भी इंसान के साथ में या फिर जिस भी सिचुएशन में ये है। थर्ड पार्टी अगर मैं बोलूँ वैसे वेरी वेरी स्ट्रांगली तो कोई थर्ड पर्सन ही नज़र आ रहा है, लेकिन अगर फैमिली है या फिर इनका करियर है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये आपको 100% नहीं दे पाए या नहीं दे पा रहे हैं या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वहाँ पर खुश नहीं है। जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में है, वहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। और ये आपको भी स्पाई कर रहे हैं, आप में भी हो सकता है कि काफ़ी इनको खुश नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर भी हैं इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं और आप काफ़ी खुश हैं जिस भी सिचुएशन में हैं। तो ये वैसे भी उदास हो रहे हैं और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी इनको चल रहा है। तो कुल मिलाकर इनका जो स्थिति है ना अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। आप साथ में नहीं हैं, हेल्थ इशू चल रहे हैं और प्रेजेंट सिचुएशन में जिस भी पर्सन के साथ में है वहाँ पर अपनी एनर्जी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है इनसे, ठीक है। हो नहीं पा रही है, कोशिश पूरी इनकी चल रही है और कंटिन्यूस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आप ही इस पर्सन के घूम रहे हैं। तो ये सिचुएशन इस पर्सन की चल रही है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल भी डिप्रेस एनर्जी निकल के आई है, बिल्कुल भी हैप्पी एनर्जी नहीं निकल कर आई है इस पर्सन की, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस, दिस इज अ करंट एनर्जी। आगे की एनर्जी चेंज होती रहती है, उसके लिए हम लोग रीडिंग करते रहेंगे, ठीक है। आगे इनका एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।